और गैरी क्रिस्टियन ने जो बातें की हैं, लिटरली उस बंदे ने जो रिपोर्ट दी है पीसीबी चेयरमैन को, बाबर का तो उसने पकड़ के बजा दिया। $25 और $20 के टिकट के ऊपर डैलस के अंदर कवाली कैफे में पाकिस्तानी प्लेयर्स गए। मैं खुद वहां पर एनी शायद था, मौजूद था। छनकने आजम, मेरे घंटे के किंग, मेरे छनकने, पूरी वजह से पाकिस्तान जलील हुआ है। अब तो तेरे कोच गैरी क्रिस्टियन ने भी बता दिया। ये किसी ने बता दिया कि वो छोटा वाला ब्लाउज पहन लिया करें। बाबर भाई आपके चीचे नजर आते हैं, आप भागते हैं तो लटक रहे हैं, वो तू पहन के खेल रहा है। सारी चीजें हैं, सारे इन गार्ड, शिंग गार्ड, विंग गार्ड, सेफ गार्ड सब लिए हुए। तूने रन तेरे पास नहीं है, तू ये बेगैरती मचाने क्या था वहां पर? ये डिसिप्लिन है, इंटरनेशनल प्लेयर्स ऐसे होते हैं। गैरी क्रिस्टियन ने बोला है कि जी बाबर आजम, पहली तो बात है जी, मेरी बात नहीं सुनता। बाबर आजम को जब भी मैंने कोई बात समझाई है, कोई बात कन्विंस करने की कोशिश की है, बाबर आजम नहीं हुआ कन्विंस। आपने एक बंदे को कोच बनाया हुआ है और उसकी आपने एक बात तक नहीं सुनी, और बाबर आजम ने उसके साथ गुस्सा किया कि भाई तुम कौन होते हो ये हमें बताने वाले। अबे सालो, अगर तुम्हें उसकी बात सुननी नहीं थी, उसे कोच किस लिए बनाया हुआ है? ये वो टीम है, $25-25 में चडियों पे साइन करवा लो, $25-25 में पिछवाड़े पे साइन करा दो, $25-25 में मेरे मुंह पे कालक मल दो। मैं कहता हूं वही $25 वाले लोग इनको इतनी चपेड़े मार के, इतने गंदे अंडे मार के पाकिस्तान तक का ना इंतजार करें। उधर अमेरिका में भी गंदे अंडे, गंदे टमाटर, खोते, मुंह काला करने वाली चीजें मिलती हैं, उनके मुंह पे मल गए, पूरे अमेरिका पे चक्कर लगवाएं और वहीं से इनको समुद्र में फेंक के आ जाएं। गैरी क्रिस्टियन ने बोला कि जब बाबर आजम को मैंने बोला था कि तू तीसरे नंबर पे बैटिंग कर, तू वन डाउन आया कर, बाबर ने मेरी इंसल्ट करके बोला कि मैं वर्ल्ड क्लास हूं, मैं ओपनर हूं और मेरे से बेहतर ओपनर इस टाइम पूरी वर्ल्ड में कोई नहीं है। गोरा कोच तुम लेके आ गए हो, इंग्लिश तुम में से एक किसी खिलाड़ी को भी नहीं आती है, एक खिलाड़ी को भी इंग्लिश नहीं आती है, और ऊपर से तुमने गोरा कोच लाया हुआ है और फिर उसकी बात भी नहीं सुननी है। इफ्तिखार और बाबर आजम के आपस में लड़ाई हुई है, इफ्तिखार और बाबर ने एक दूसरे को अब्यूज किया है, और फिर वो लड़ाई जब बढ़ी है तो वो लड़ाई गैरी क्रिस्टियन और बाबर आजम के दरमियान शुरू हुई है। गैरी क्रिस्टियन भी बेचारा जो है वो गलत हो गया, वो सोच रहा होगा यार मैं किन गधों के दरमियान आके फंस गया हूं। भाई अच्छी भली जो है वो आईपीएल में भी जो है वो कर रहा था कोचिंग, इंडिया की टीम की कोचिंग की, वहां पर इज्जत मिली हुई थी कि यार वर्ल्ड कप जितवाया हुआ है, और यहां पे आके एक ऐसी गद्दी टीम का कोच बन के मैंने अपनी भी जो है वो बेइज्जती करवा ली। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आपको बता दें कि जब से पाकिस्तान टीम इस T20 वर्ल्ड कप 2024 से बाहर हुई है, तब से पाकिस्तानी खिलाड़ी तो आपस में लड़ रहे हैं, वहीं पाकिस्तान टीम का कप्तान बाबर आजम और पाकिस्तानी टीम के कोच गैरी क्रिस्टियन आपस में लड़ना शुरू कर दिए हैं। क्योंकि गैरी क्रिस्टियन का कहना है कि हम बाबर आजम को नंबर 3 पर बैटिंग कराना चाहते थे, लेकिन बाबर आजम अपनी मनमर्जी करता था। इस वजह से पाकिस्तान टीम की यह हालत हुई है, जिसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया बाबर आजम को जमकर ट्रोल कर रही है। गैरी क्रिस्टियन ने जो बातें की हैं, लिटरली उस बंदे ने जो रिपोर्ट दी है पीसीबी चेयरमैन को, बाबर का तो उसने पकड़ के बजा दिया। जो बातें गैरी क्रिस्टियन ने लिखी हैं और जो है वो बात की है, जो रिपोर्ट भिजवाई गई है गैरी क्रिस्टियन की जानिब से, उससे तो लग रहा है कि ये कनाडा से क्यों जीते हैं, ये कनाडा से भी अपना मैच हारते, ये आज आयरलैंड से भी अपना मैच हारे और कुत्ते की तरह शिकस्त खा के वर्ल्ड कप से बाहर हो घर आए। अब बात ये हुई है कि गैरी क्रिस्टियन ने बोला है कि जी बाबर आजम, पहली तो बात है जी, मेरी बात नहीं सुनता। बाबर आजम को जब भी मैंने कोई बात समझाई है, कोई बात कन्विंस करने की कोशिश की है, बाबर आजम नहीं हुआ कन्विंस। बाबर आजम आगे से अब्यूज करता है मुझे भी और प्लेयर्स को भी, और बाबर आजम के साथ साथ सीनियर प्लेयर्स ने भी मुझे अब्यूज किया है, मुझे गालियां दी हैं और मेरी बात को नहीं समझा जाता। गैरी क्रिस्टियन ने बोला कि जब बाबर आजम को मैंने बोला था कि तू तीसरे नंबर पे बैटिंग कर, तू वन डाउन आया कर, बाबर ने मेरी इंसल्ट करके बोला कि मैं वर्ल्ड क्लास हूं, मैं ओपनर हूं और मेरे से बेहतर ओपनर इस टाइम पूरी वर्ल्ड में कोई नहीं है, मैं दुनिया का कामयाब तरीन बैट्समैन हूं, आईसीसी रैंकिंग्स में मैं हमेशा टॉप पे रहता हूं। आपने एक बंदे को कोच बनाया हुआ है और उसकी आपने एक बात तक नहीं सुनी, और बाबर आजम ने उसके साथ गुस्सा किया कि भाई तुम कौन होते हो ये हमें बताने वाले। अबे सालो, अगर तुम्हें उसकी बात सुननी नहीं थी, उसे कोच किस लिए बनाया हुआ है? एक गोरा कोच तुम लेके आ गए हो, इंग्लिश तुम में से एक किसी खिलाड़ी को भी नहीं आती है, एक खिलाड़ी को भी इंग्लिश नहीं आती है, और ऊपर से तुमने गोरा कोच लाया हुआ है और फिर उसकी बात भी नहीं सुननी है। गैरी क्रिस्टियन भी बेचारा जो है वो गलत हो गया, वो सोच रहा होगा यार मैं किन गधों के दरमियान आके फंस गया हूं। भाई अच्छी भली जो है वो आईपीएल में भी जो है वो कर रहा था कोचिंग, इंडिया की टीम की कोचिंग की, वहां पर इज्जत मिली हुई थी कि यार वर्ल्ड कप जितवाया हुआ है, और यहां पे आके एक ऐसी गद्दी टीम का कोच बन के मैंने अपनी भी जो है वो बेइज्जती करवा ली। और ये जो 2% के प्लेयर्स हैं, इनसे मैंने बातें सुनी है। बाबर आजम जो है उसकी बात नहीं मानता। ये हम तो कब से कह रहे थे कि यार बाबर आजम जो है वो ये समझता है कि यार मैं ही कुछ हूं और कोई कुछ नहीं है। गैरी क्रिस्टियन ने ये बोला है कि बाबर आजम सिर्फ अपनी करता है, वो किसी बंदे की बात नहीं सुनता, उसको जो भी बोला जाए वो कहता है कि मैं बेहतर समझता हूं, मुझसे ज्यादा बेहतर आप नहीं समझते, मैं दुनिया का बेहतरीन खिलाड़ी हूं, आईसीसी की रैंकिंग में टॉप पे रहता हूं मैं।
गैरी क्रिस्टन ने बोला कि जो जो बाबर आजम को मशवरे दिए, बाबर आजम ने उसका उलट किया। मेरी एक बात नहीं सुनी बाबर आजम ने। और सिर्फ जो है वो बाबर आजम नहीं, बाकी खिलाड़ियों के हवाले से भी उसने बात की गैरी क्रिस्टन। सुपर ओवर था तो गैरी क्रिस्टन ने बोला कि सुपर ओवर में मैंने बाबर आजम को बोला था कि शादाब खान को ना भेजो, तुम जाओ सुपर ओवर खेलने, और ये सुपर ओवर खेलने भी नहीं गया उस दिन। बाबर आजम को बोला था गैरी क्रिस्टन ने कि तुम सुपर ओवर खेलने जाओ, और ये फिर सुपर ओवर खेलने नहीं गया। फिर गैरी क्रिस्टन ने अपनी रिपोर्ट में यह भी चीज लिखी है कि इफ्तिखार अहमद इंडिया वाले मैच के बाद मेरे पास आया और मेरे पास आके इफ्तिखार अहमद ने मुझे बोला चाचे ने कि मैं बैट्समैन हूं या बॉलर हूं। तो गैरी क्रिस्टन बोले ऑब्वियसली तू बैट्समैन है। तो कहता मुझे 7वें नंबर पे क्यों भेजा जाता है। यह बात बाबर आजम को पता चली है कि जी इफ्तिखार अहमद मेरे पास आने की बजाय गैरी क्रिस्टन के पास चला गया। फिर इफ्तिखार और बाबर आजम के आपस में लड़ाई हुई है, इफ्तिखार और बाबर ने एक दूसरे को अब्यूज किया है, और फिर वो लड़ाई जब बढ़ी है तो वो लड़ाई गैरी क्रिस्टन और बाबर आजम के दरमियान शुरू हुई है। गैरी क्रिस्टन ने बोला कि कप्तान मैं कोच हूं, बाबर कहता है मैं कप्तान हूं, मैंने टीम बनानी है, मैंने कप्तानी करनी है, मेरी बात ज्यादा मानी जाएगी, मैं बॉस हूं टीम का। और तू मेरा घंटा है और तू बजता है हर जगह, छनकने आजम तू हर जगह बजता है जाके। नकवी जो वर्ल्ड कप के दौरान ये कहता है भाई कि मुझे मालूम है कि टीम क्यों हार रही है, मुझे सारा कुछ मालूम है। अबे तुम्हें सारा कुछ मालूम था, तुमने एक्शन लेना था। उसी टाइम तुमने जाए इनको जूते मारने थे आके कि भाई तुम वर्ल्ड कप खेलने गए हुए हो, क्या करने गए हुए हो। तुम जब बैठ के शोल देखते रहे कि यार पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर हो, उसके बाद जाओ सर्जरी करेंगे, और सबसे पहले जाओ इस बंदे की सर्जरी होनी चाहिए। बगैर काबिलियत के ये पीसीबी का चेयरमैन बना हुआ है, और ये वर्ल्ड कप के दौरान कहता है कि सारी ड्रामेबाजियां इसे मालूम है कि क्या हो रहा है, उसके बावजूद इसने कुछ नहीं किया। 2% के जो है वो चेयरमैन बने हुए हैं, 2% के जो है वो बने हुए हैं भाई साहब सिलेक्टर्स, 2% का कप्तान बना हुआ है, और खेलने चले हैं वर्ल्ड कप, इंडिया को हराने चले, इंडिया के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं दिन रात। और हाल इनका यह है कुत्तों की तरह जो टीम में लड़ रहे हैं भाई, बांध बांध के रखा हुआ है सारों को कि यार कोई उसके साथ ना लड़ रहे, कोई उसके साथ ना लड़ ले। ये हालत है इनकी टीम की, ये वर्ल्ड कप में ये गुल खिला रहे हैं। ये वो टीम है $25-25 में चडियों पे साइन करवा लो, $25-25 में पिछवाड़े पे साइन करा दो, $25-25 में मेरे मुंह पे कालक मल दो। मैं कहता हूं वही $25 वाले लोग इनको इतनी चपेड़े मार के, इतने गंदे अंडे मार के पाकिस्तान तक का ना इंतजार करें। उधर अमेरिका में भी गंदे अंडे, गंदे टमाटर, खोते, मुंह काला करने वाली चीजें मिलती हैं, उनके मुंह पे मल के पूरे अमेरिका पे चक्कर लगवाएं और वहीं से इनको समुद्र में फेंक के आ जाएं। ये ऐसी कोई बहरत टीम हमारे मथे लगी है यार, इतने कोई बहरत प्लेयर हैं, इतने कोई बेशरम प्लेयर हैं, इतने कोई प्लेयर हैं, और अब आपस में लड़ने लग गए। शाहिद अफरीदी ने इनकी सारी पोल खोल दी है भाई। आपको पता ही है शाहिद अफरीदी को किसने रिपोर्ट किया होगा, शहनशाह अफरीदी ने सारा बता दिया है शाहिद अफरीदी को भाई ये आपस में अंदर क्या हुआ है, कौन किस पे चीहा है, कौन किस पे चलाया है, बात हाथापाई तक आ गई आपस में। ये टीम है यार, ये टीम है कि कुत्ते हैं आपस में लड़ रहे हैं यार, या जानवर हैं आपस में लड़ रहे हैं यार, वो भी नहीं लड़ते आजकल यार। ये टीम है, ये प्लेयर्स हैं यार, ऐसी टीम होती है। और तुम तो दोस्त यार हो यार, दोस्ती यारी में भी आपस में लड़ते हो, दोस्ती यारी में भी एक दूसरे को गालियां निकालते हो, नया कोच पुराना कोच हर एक के साथ तुम लोग लड़ते हो। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से पाकिस्तानी खिलाड़ी आपस में लड़ रहे हैं, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हुई तो सोशल मीडिया पर जमकर बवाल मच गया, और पाकिस्तानी मीडिया कप्तान बाबर आजम को जमकर ट्रोल कर रही है। क्योंकि यही बाबर आजम है, जब भारत में वर्ल्ड कप खेलने आया था तो ये सपना देख के आया था कि हम भारत से वर्ल्ड कप जीत कर लेकर आएंगे, क्योंकि भारत में हमें जीतना आसानी होगा, क्योंकि एशिया कंडीशन है। लेकिन जिस तरह से इन पाकिस्तानियों की बुरी शिकस्त हुई थी उस वर्ल्ड कप में, अब उसके बाद ये बातें कर रहे थे कि हम अमेरिका में जाएंगे और वहां से T20 वर्ल्ड कप जीत कर लेकर आएंगे। लेकिन जिस तरह से इन पाकिस्तानियों का प्रदर्शन T20 वर्ल्ड कप में हुआ, सुपर 8 में तक नहीं पहुंच पाए और लीग से ही बाहर हो गए। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इन पाकिस्तानी खिलाड़ियों की पास कितनी कैपेसिटी है कि मैच वो जीत सकें। यूएसए जैसे टीम से हार गए, जो मतलब अभी पहली बार T20 वर्ल्ड कप खेला है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इन पाकिस्तानियों की किस तरह की कंडीशन हो गई है। जिसके बाद पाकिस्तानी खिलाड़ी आपस में लड़ना शुरू कर दिए और कप्तान बाबर आजम पाकिस्तान कोच मतलब गैरी क्रिस्टन से लड़ना शुरू कर दिया है, क्योंकि उसका गैरी क्रिस्टन का कहना था कि बाबर आजम को नंबर 3 पर बैटिंग कराना था। लेकिन बाबर आजम अपने मन मर्जी करने के लिए वो ओपनर गया, और जिस तरह से पाकिस्तान टीम प्रदर्शन दिखाई, पूरी तरीके से गैरी क्रिस्टन अपने पीसीबी मैनेजमेंट को कह दिया कि हमारा कसूर नहीं है, बल्कि कप्तान बाबर आजम अपने मन मर्जी की वजह से बैटिंग करने गया और पाकिस्तान टीम की इस तरह से हालत हुई, जिसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया बाबर आजम को जमकर ट्रोल कर रही है। क्योंकि बाबर आजम ऐसा पहली बार नहीं किया है। जब जब कोई बड़ा इवेंट आता है, जब जब किसी देश से सीरीज होती है,
तब बाबर आजम अपनी मनमर्जी करता है और पूरी तरीके से हमारी क्रिकेट बोर्ड एक्सपोज हो जाती है और हमारे खिलाड़ी पूरी तरीके से एक्सपोज हो जाते हैं। खैर, इस पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।